नमस्कार। नमस्कार। आज की इस क्लास में हम केशव पढ़ रहे थे, उसी के आगे केशव को पढ़ेंगे। टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर को धनुख को हम पर कीजत रोष। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होनहार हुए मिटे मेटी न मिटाई। होनहार हुए रहे मोह मद सबको छूटो, होय तीनों का वज्र वज्र तीनों का हुए टूटे। आचार्य केशव जो हैं वस्तुतः लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे और उनकी जो रामचंद्रिका है उसके बालकांड से अवतरित है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि केशव की विज्ञान गीता जो रत्नावली, जहांगीर, जसचंद्रिका आदि जो रचनाएं हैं, लेकिन ये जो है ये रामचंद्रिका का अंश है, उसके बालकांड से लिया गया है। कहते हैं राम ने सीता स्वयंवर में जब शिव जी का धनुष तोड़ा तो राम पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो उठते हैं। उसका जवाब देते हुए राम कहते हैं, परशुराम को जवाब देते हुए समझाते हुए कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष। जो कहते हैं कि जो टूटने वाली वस्तु है, जो दुर्बल हो गई है, जो क्षीण काय कह सकते हैं मानव के संदर्भ में, या जो कि दुर्बल है, जो कमजोर है, जो कि उसको तो क्या कहते हैं, टूटना ही होगा। जो दुर्बल वृक्ष है वह टूटेगा ही। उसके टूटने में वायु को दोष देना कहाँ तक उचित है? क्या उचित है? नहीं, वो तो टूटेगा क्योंकि कमजोर हो गया था, उसमें वायु का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष। उसी प्रकार हर शिव जी के धनुष जो कि अत्यधिक कमजोर हो गया था, पुराना हो गया था, उसके टूटने पर कोई आश्चर्य करना वस्तुतः व्यर्थ है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। आप व्यर्थ ही मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। ये तो जब पुराना हो गया, कमजोर हो गया तो टूटना ही है। हम पर कीजत रोष, आप हम पर रोष जो कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काल गति जानी न जाई। समय की जो गति है उसको कोई जान नहीं सकता, अर्थात समय बड़ा बलवान है, कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो वो कहते हैं कि ऐसे में दुर्बल जो चीज़ है वो टूटेगी ही, वो काल का ग्रास बनेगी ही। कल क्या होने वाला है इसका किसी को नहीं पता। ऐसे में समय की गति को जब हम नहीं समझ सकते, काल की गति को कोई नहीं जान सकता, तो हम पर रोष करना आपका व्यर्थ ही है। होनहार वह रहे, कहते हैं ना, होनी होके रहे। होनहार होके रहती है, उसको चाहे हम कितना भी कोशिश करें कि वो ना हो, वो होगी, वो अवश्य होगी। चाहे हमारी बुद्धि उसके अनुकूल हो, वैसी हो जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारी बुद्धि उस तरह की हो जाएगी और होनहार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई। कहते हैं कि वो मिटाने से भी नहीं मिट सकती, हम चाहे लाख कोशिश करें उसको होनी को मिटाने की, लेकिन वो नहीं मिट सकती। होनहार वह रहे मोह मद सबको छूटे। जो होना है वो तो होके रहेगा। मोह और मद जो है अहंकार, वो सबका समाप्त हो जाता है। अहंकार किसी का नहीं रहा। जब बड़े से बड़े ज्ञानी विद्वान ज्ञानी ध्यानी व्यक्तियों का अहंकार नहीं रहा, रावण जैसे व्यक्ति का अहंकार नहीं रहा, तो सामान्य मनुष्य मात्र की तो औकात ही क्या है। कहते हैं होनहार होकर ही रहता है और उससे सबका मोह और अहंकार नष्ट हो जाता है समय के फेर से। होई तिनुका वज्र
और वज्र तिनका हुए रहे। समय क्या कह रहे हैं ना, बहुत बलवान है। समय के फेर से कभी तो ऐसा होता है कि तिनका वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है, और कभी वज्र तिनके के समान व्यर्थ उपेक्षणीय वस्तु हो जाता है। तो इसमें केशवदास की जो संवाद योजना है राम और परशुराम के प्रति, उसका अद्वितीय चित्रण किया गया है। परशुराम के जो संवाद हैं वो वस्तुतः भावानुकूल हैं, सजीव हैं, और हम कह सकते हैं कि रोचक हैं, मनोरंजक हैं। साथ ही साथ चरित्र उद्घाटक भी हैं, चरित्र व्यंजक भी हैं। राम का यहाँ शालीन व्यवहार झलक रहा है और परशुराम की क्रोध वृत्ति के दर्शन हो रहे हैं। इस पद की जो भाषा है ब्रज भाषा है, संवादात्मक शैली है, और व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है। इसी तरह से टूटे टूटनहार, ट वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर व्यत्यानुप्रास अलंकार, और जैसे कह रहे हैं ना, होई तिनुका वज्र, वज्र तिनुका हुए, तो तिनका वज्र के समान और वज्र तिनके के समान। तो यहाँ पर लुप्तोपमा उपमा का जो भेद है, लुप्तोपमा अलंकार है। टूटने तात्पर्य भावार्थ ये है कि जो राम परशुराम जब क्रोधित हुए उन पर कि तुमने मेरा धनुष कैसे तोड़ दिया, तो वह बड़े विनम्रता के साथ उसका जवाब देते हैं और फिर कहते हैं कि टूटने योग्य वस्तु तो वस्तुतः टूटेगी ही। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होई जो कमल तो रैनी में न सकुचेरी, चंद जो तो बासर न होई द्युति मंदरी। बासर ही कमल रजनी ही में चंद मुख, बासर हूँ रजनी विराजे जग चंदरी, देखे मुख भावे आनंद कोई कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलोना चंदरी। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, यहाँ पे क्या है, केशव रामचंद्रिका के अयोध्या काल में चले गए हैं और रीतिबद्ध काव्यधारा का जो उनका चित्रण है, वन मार्ग में जो उनको ग्रामीण नगर वधू मिलती हैं, वो सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनका मुख कमल के समान, एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एक कहता है कि सीता जी का मुख निर्मल, अमल निर्मल स्वच्छ पवित्र कमल के समान है। तो दूसरे कहती है एक कहे चंद सम आनंद को कंदरी, और दूसरे कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान, आनंद को कंद, आनंद की जड़, आनंद का मूल, आनंद अर्थात सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान है, जो कि वस्तुतः क्या है, आनंद का भंडार है। किंतु क्या कहते हैं, होई जो कमल तो रैनी में ना सकुचेरी। कवि कहते हैं कि अगर कमल होता तो रात्रि में मुरझा नहीं जाता, सकुचा नहीं। कमल तो क्या है, वस्तुतः रात्रि में मुरझा जाता है, सूर्य को देखकर उदित होता है। तो कहते हैं कि वो अगर कमल होता तो रात्रि में मुरझाता नहीं, कमल भी नहीं है वो। होई चंद तो चंद जो तो बासर न होई द्युति मंदरी, और अगर कहती है चंद्रमा सीता जी के मुख के समान होता तो दिन में उसकी कांति मंद नहीं पड़ती। जैसे चंद्रमा की कांति क्या है, दिन में वो उसके सौंदर्य, उसका जो आभा है वो दिखाई नहीं देती।
बासर ही कमल रजनी ही में चंद मुख। कहते हैं कि कमल दिन में खिलता है और चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है, किंतु सीता जी का मुख तो क्या है, एक रात में होता है और एक दिन में होता है। दोनों का सौंदर्य ऐसा नहीं है कि दिन रात अनुदिन कोई भी सौंदर्य किसी का अपना दिखाए प्रसारित नहीं होता, किंतु सीता जी का मुख जो है वह रात दिन समान रूप से सुशोभित रहकर संसार के द्वारा क्या है, जगबंधरी, संसार के द्वारा वंदनीय है, संसार के द्वारा पूजनीय है, संसार उसका आदर सम्मान करता है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। कमल और चंद्रमा तो क्या है, मुख, सीता जी का मुख, कमल और चंद्रमा तो बिना देखे ही काव्य की जो रूढ़ी है उसके अनुसार सुंदर मान लिए गए हैं। एक के बाद एक सभी उनका प्रयोग करते गए। सौंदर्य के उपमान थे तो वो रूढ़ हो गए, उनको सबने एक के बाद एक उनका उपमान प्रयोग करते गए। किंतु सीता जी का मुख देखे मुख भावे ताथे मुख मुखे सखी कमलो ना चंदरी। कहते किंतु सीता जी का मुख तो देखने में आता है, देखने से भाता है, अच्छा लगता है, मन को आकर्षक लगता है, लुभाता है, अपने प्रति उसको मुँह जाल में बांध देता है, उस बरबस आकृष्ट करता है। हे सखी, सीता जी का मुख तो कहती हैं कि मुख ही है, उसकी उपमा न कमल से की जा सकती है न चंद्रमा से की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि एक का सौंदर्य दिन में रहता है तो दूसरे का रात्रि में। रात दिन दोनों का सौंदर्य बराबर से नहीं रहता, जबकि इसके विपरीत सीता का सौंदर्य जो है वह रात दिन दोनों 24 घंटे एक सा रहता है। उसका मुख तो मुख ही है, उसको देखते ही बनता है, वह बरबस अपने प्रति आकृष्ट कर लेता है, मुँह जान में बांध लेता है। तो इसमें पद में वस्तुतः सीता के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। कवि ने यह बताया है कि सीता का मुख जो है अनुपम है, अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है। उसकी तुलना न कमल से की जा सकती है न चंद्रमा से की जाती है। भाषा इसकी क्या है? ब्रज भाषा है। व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमानों से बढ़कर उपमेय को, कमल और चंद्रमा की इसमें क्या हीनता बताई है। मुख के सामने, सीता के मुख के सामने जो सौंदर्य के मानक हैं, जो उपमान हैं, वो भी हीन हैं, तुच्छ हैं, उनके सामने वो कुछ नहीं लगते, तो उनकी हीनता को दृष्टिगत किया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। रामचंद्रिका का जो महत्व है वस्तुतः कहते हैं ना, छंद शास्त्र की दृष्टि से भी वो है, अक्षुण्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का उन्होंने वर्णन किया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो हैं वो रामचंद्रिका को क्या कहते हैं? छंदों का अजायब घर कहते हैं। बार बार छंद बदल के लिखते हैं, इसलिए इसको लक्षित करते हुए पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इस काव्य को छंदों का अजायब घर कहा है। सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी जग जीव यतीन की छूटी तटी अघ ओघ की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी चहु औरन नाचत मुक्ति नटी गुड़ंग धूर जटी पंचिटवटी। अब इसमें क्या है? ट वर्ग की, ट वर्ण की आवृत्ति है, जबकि सामान्यतः ट वर्ण का प्रयोग व्यक्ति नहीं करता। केशव की रामचंद्रिका का पंचवटी का वर्णन है। इसमें कहते हैं, पंचवटी में आते ही सब जाति फटी दुख की दुपटी।
सारी दुख की जो दुपट्टा है, दुख का जो चादर है, वो फट जाती है। अर्थात पंचवटी में आते ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी। यहाँ पर जो कपटी व्यक्ति है, जो मायावी है, जो दिनंतर षड्यंत्र रचता रहता है जिसके दिमाग में, ऐसा कपटी व्यक्ति, छली, प्रपंची, मायावी व्यक्ति यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक घड़ी भी नहीं रह सकता। यहाँ आने पर निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी। यहाँ आने पर संसार के प्राणियों की क्या आता है, मीच घटी हूँ घटी। यहाँ पर आने पर प्राणियों की मृत्यु की इच्छा निश्चय ही घट जाती है। मीच घटी हूँ घटी, मृत्यु की जो इच्छा होती है प्राणी मात्र की, वो यहाँ आने पर समाप्त हो जाती है। जग जीव यतीन की छूटी तटी। और यहाँ की देखिए विशेषता कि योगियों का जो समाधि है, या योगियों की जो समाधि या उनका जो मोह भंग की जो स्थिति है, वो यहाँ आकर यहाँ के वातावरण में वो भी समाप्त हो जाती है। आनंद से भंग हो जाती है यहाँ के आनंद से। यहाँ अग ओघ की बेरी विकटी। यहाँ अग ओघ, अग पापों के समूह की जो गठरी है वो भी कट जाती है। अर्थात यहाँ आकर, पंचवटी में आकर लोगों के बड़े बड़े पाप भी दूर हो जाते हैं, उनसे भी उनको मुक्ति मिल जाती है। और निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। यहाँ पर इसके समीप ही ज्ञान की भारी गठरी प्रकट हो जाती है। तात्पर्य यह है कि यहाँ आकर अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी, जड़ से जड़ अविवेकी प्रज्ञा शून्य व्यक्ति भी यहाँ आकर बुद्धि संपन्न हो जाता है, प्रज्ञा संपन्न हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। चहु और नाचते मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। पंचवटी में चारों ओर मुक्ति रूपी नर्तकी जो है वो सर्वत्र नाचती प्रतीत होती है। अर्थात पंचवटी का वातावरण कहना ये चाहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार पंचवटी की जो वनस्थली है वो भगवान शिव की विशेषताओं से युक्त है। इस पद में पंचवटी का गुणगान है। भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और ब्रजभाषा है। श्याम सुंदर दास इसको देखकर लिखते हैं, इसकी भाषा को, कि केशव की भाषा परिपुष्टता के लिए क्या है, प्रशंसनीय है। अलंकारवादी आचार्य थे। इसमें ट वर्ण की आवृत्ति है, छंद में अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर ट वर्ण की आवृत्ति से। यमक है धूरी जटी जटी, और रूपक दुख पर दुपटी। अग ओग पर वेदिका, गुरु ज्ञान पर गटिका, मुक्ति पर नटिका, पंचवटी पर धूर जटिका। अभेद आरोप है इसलिए इस पर रूपक अलंकार है। जैसा पहले भी मैंने बताया कि पीताम्बर दत्त बड़तुवाल ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है।